चलो भाई बात करते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है, क्या है भाई? सिकलिंग टेस्ट। तो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? सिकलिंग टेस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा, सिकलिंग से क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे सिकलिंग से जो है आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या है सिकलिंग का मतलब, क्या है भाई? सिकलिंग का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? सिकलिंग टेस्ट जो अपन नाम दे रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है सिकलिंग से? क्या समझ में आ रहा है सिकलिंग से? अरे सिकलिंग से क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये तो बता दो मुझे। सिकलिंग से जो ये है हमारा, क्योंकि आप सभी को पता है एक एनीमिया का आप लोगों ने नाम सुना है। कौन सा? सिकिल सेल एनीमिया। अरे कौन सा नाम सुना है? सिकिल सेल एनीमिया होता है ना भाई। हमारी नॉर्मल आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती हैं? बाइकॉनकेव होती हैं। क्या होती हैं? बाइकॉनकेव होती हैं। नॉर्मल आरबीसी जो होती है हमारी क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। समझ में आ रहा है बात? परंतु जब कौन सा एनीमिया होता है? सिकिल सेल एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है? सिकिल सेल एनीमिया होता है। तो सिकिल सेल एनीमिया के दौरान आरबीसी कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है। अरे कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है, या हाफ मून लाइक हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ मून लाइक हो जाती है। इसीलिए जो है उन सेल को देखने के लिए जो आप टेस्ट लगाते हैं, कौन सा टेस्ट लगाते हैं? सिकलिंग टेस्ट। तो जो सिकलिंग वर्ड आया है वो किससे आया है? सिकिल सेल से आया है। किससे आया है? कंफर्म है? तो जिसको आप हिंदी में और क्या कहते हैं? हसियाकार के नाम से भी जानते हैं। अरे किस नाम से जानते हैं? हसियाकार के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है, सिकिल सेल एनीमिया को देखने के लिए जो अपन टेस्ट लगाते हैं, उसको आप किस नाम से जानते हैं? सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिकलिंग टेस्ट। समझ में आ गया ना भाई? सिकल सेल एनीमिया को देखने के लिए जो आप लोग टेस्ट लगाते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अब अपन ये देखेंगे कि आपके पास में जो ब्लड है, अरे आपके पास में क्या है? जो ब्लड सैंपल आपके पास में है, तो उसमें हम ये कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर सिकिल सेल प्रेजेंट है या क्या है? एब्सेंट है। अरे आ रही है ना बात समझ में? कि इसके अंदर सिकिल सेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसी को कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं? सिकलिंग टेस्ट। नाम समझ में आ गया? सिकलिंग का मतलब समझ में आ गया? अब बात ये करेंगे अपन कि सिकलिंग टेस्ट जो है वो मेनली किसके अंदर करते हैं आप? सिकिल सेल एनीमिया। किसको देखने के लिए? सिकिल सेल एनीमिया जो होता है उसको देखने के लिए जो आप टेस्ट लगाते हैं वो कौन सा है? सिकलिंग टेस्ट। ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। अच्छा, एक तो देखते हैं आप नॉर्मल एचबी। अरे क्या देखते हैं आप? नॉर्मल एचबी। परंतु सिकिल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है? अरे क्या हो जाता है? एब नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? एब नॉर्मल हो जाता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन में दो चेन होती हैं। दो तो मेनली क्या होती हैं? अल्फा। और दो क्या होती हैं? बीटा चेन होती हैं। इसी को आप किस नाम से जानते हैं? HbA। किस नाम से जानते हैं आप इसको? HbA, जिसको कहते हैं आप अडल्ट हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं आप इसको? अडल्ट हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो इसी चीज को हम देखने के लिए, ये देखो इधर जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है वो कौन सी आरबीसी है? नॉर्मल आरबीसी है। कौन सी आरबीसी है? नॉर्मल। और इधर जो आपको ये दिखाई दे रही है वो कौन सी है? सिकिल सेल एबनॉर्मल। कौन सी सेल है? सिकिल सेल। तो देख रहे हो ये आपको हाफ मून की तरह है या फिर हसियाकार दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? तो इन सेल को देखने के लिए, इन सेल को देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? सिकलिंग टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाओगे आप? सिकलिंग टेस्ट। तो अब अपन देखेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ हीमोग्लोबिन में, ऐसा क्या चेंजेज हुआ जिसकी वजह से जो आरबीसी आपकी बाइकॉनकेव थी वो अब कैसी हो गई? सिकिल शेप हो गई। कैसी हो गई? सिकिल शेप हो गई। अब देखते हैं अपन इसका क्या कारण है।
अब होता क्या है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। कौन सी चेन होती है? अल्फा और बीटा। तो यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, कौन सी चेन? बीटा चेन। हम बात कर रहे हैं कौन सी चेन की? बीटा चेन। तो बीटा चेन के अंदर क्या होता है कि जो 6th पोजीशन होती है, भाई ये अमाइनो एसिड्स है, अरे ये क्या है? अमाइनो एसिड्स है। तो जो 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड्स होता है उसको बोलते हैं आप ग्लूटामिक एसिड। क्या कहते हैं आप? ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड के अंदर ये कौन सी पोजीशन पे होता है? अरे ये कौन सा हीमोग्लोबिन है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये। क्या है ये? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये कौन सी चेन है? बीटा चेन है। और बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड कौन से नंबर पे होता है? 6ठे नंबर पे होता है। कौन से नंबर पे होता है? 6th नंबर पे होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि जो 6th नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह कौन आ जाता है? वैलिन आ जाता है। कौन आ जाता है? वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। अरे कौन आ जाता है? वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिन अमाइनो एसिड के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? अब रिप्लेस होते ही ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन किस में चेंज हो गया? सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। अब ये जो सेल है वो भी क्या कहलाएगी? सिकल सेल आरबीसी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो कारण समझ में आ गया? अरे जो आरबीसी जो थी वो नॉर्मल थी, बाइकॉनकेव थी, और क्या हो गई? सिकल शेप में आ गई। किसकी वजह से आई? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। इसीलिए ये तो है आपका कौन सा हीमोग्लोबिन? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये अब आपका कौन सा हो जाएगा? सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो जब सेल के अंदर इस प्रकार का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जब सेल के अंदर इस प्रकार का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो उसको आप किस नाम से जानते हैं? सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अरे आ रही बात समझ में? या आप अब ये जो होता है ना नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए जो ये कोडॉन जो होता है, जो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडॉन होता है उसको कहते हैं आप GAG। क्या कहते हैं? GAG। तो GAG की जगह कौन आ जाता है? GUG आ जाता है। कौन आ जाता है? भाई इसका जो कोडॉन नंबर होता है ग्लूटामिक एसिड का वो होता है GAG, और GAG की जगह कौन आ जाता है? GUG। तो ये तो है आपका नॉर्मल। और ये कौन सा हो गया? म्यूटेंट। अरे म्यूटेंट का नाम जानते हो क्या? म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर उत्परिवर्तन हो जाता है। अरे ये नाम तो सुना होगा, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन तो नाम सुना होगा। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि जब कोई नॉर्मल चीज है और उस नॉर्मल चीज के अंदर जब किसी कारणवश क्या हो जाता है, कुछ चेंजेज हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसी को आप क्या कहते हैं? म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? वैलिन। अरे कौन आ जाता है? या GAG की जगह कौन आ जाता है? GUG। तो अब इधर वाली तो केस में तो होगी आरबीसी नॉर्मल, और इधर कौन सी शेप में हो जाएगी? सिकल सेल। तो ये तो होगी आपकी कौन? नॉर्मल आरबीसी। अरे ये क्या हो गई आपकी? नॉर्मल आरबीसी। अब ये क्या हो जाएगी? अरे ये क्या हो जाएगी? एब नॉर्मल। क्या हो जाएगी? एब नॉर्मल। और कौन सी बोलेंगे? SICKLE सिकिल सेल या सिकिल शेप हो जाएगी ये। अरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिकिल सेल के अंदर क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी सेल को हम देखने के लिए जो टेस्ट लगा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं आप? सिकलिंग टेस्ट। अरे ये कंफर्म हो गया क्या? क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? ये हमने देखा है एक तो था नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ये कौन सा है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ, तो हीमोग्लोबिन में चेंज होते ही आरबीसी की जो शेप है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब क्या कह दिया उसको, सिकिल सेल। क्या कह दिया उसको, सिकिल सेल। क्लियर है यहां पर। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है। और ये क्या है, ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल्स में कौन सी सेल फ्लो हो रही है, आरबीसी। अरे ये सब क्या दिखाई दे रही है आपको, आरबीसी। तो कौन सी आरबीसी है ये, नॉर्मल आरबीसी है ये। अरे कौन सी आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी चल रही है। अब जब नॉर्मल आरबीसी होती हैं तो वो आसानी से क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। अरे बात सही है, मतलब नॉर्मल आरबीसी जो होती हैं वो आसानी से क्या होती हैं, फ्लो करती हैं। तो ये देखो आपकी आरबीसी जो है बाई कॉनकेव शेप जो होती हैं या डिस्क लाइक होती हैं, वो देखो आसानी से क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। क्लियर है। अब बात ये आती है, ये तो हो गया आपका कौन सा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अरे कौन सा हो गया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब इसी के साथ में कौन सी सेल की बात कर रहे हैं आप, सिकिल सेल। अब सिकिल सेल प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती हैं वो देखते हैं। अब सिकिल सेल जो होती हैं, एक तो यह है कि वो आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जबकि ये आरबीसी आपस में चिपकती नहीं है। ये देखो आपस में आराम से फ्लो हो रही है। समझ में आ रही है बात। तो सिकिल सेल जो होती हैं वो, अच्छा ये तो आपने भी बता दिया आपको कि ये तो थी डिस्क लाइक या बाइकॉनकेव। अब ये कौन सी शेप में आ गई, सिकिल शेप में या हाफ मून में आ गई। समझ में आ रहा है। उसका कारण क्या था, हीमोग्लोबिन में चेंज होना। और हीमोग्लोबिन में क्या चेंज हुआ, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। और इसी की वजह से आरबीसी की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कौन सा शेप ले लेती है, सिकिल सेल, सिकिल शेप ले लेती है। समझ में आ रही बात। अब ये देखो कि ये जो सिकिल सेल है, अरे ये जो सिकिल सेल है वो आप देख रहे हैं यहां पर क्या बना लिया इन्होंने, ग्रुप बना लिए। क्या बना लिए, अब ग्रुप बनने की वजह से इन्होंने इस एरिया को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, अब ब्लॉक करने से अब इस एरिया के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी, तो ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम होगी। तो अब इस एरिया को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, अब वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से कई एरिया के अंदर सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो है सिकिल सेल एनीमिया जो है वो ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, अरे दिख रहा है ना, ये तो कौन सा केस है, नॉर्मल केस। ये कौन सा केस है, सिकिल सेल एनीमिया का केस है। ये किसका केस है, ये भाई किसी जिस पर्सन के अंदर सिकिल सेल एनीमिया है उसका केस है ये। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिकिल सेल एनीमिया जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है। समझ में आ रही है बात। और यहां पर ये जो आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो स्ट्रेंड्स बना लेता है। क्या बना लेता है, ये देखो इस तरह के स्ट्रेंड्स बनाते हैं धागिनु में संरचना। और इसीलिए आरबीसी कौन सी शेप ले लेती है, सिकिल शेप ले लेती है, जिसको आप हाफ मून भी कहते हैं या जिसको आप हंसियाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हंसियाकार। अरे यहां तक की बात समझ में आई क्या सभी को। पहले तो अपन ने देखा कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सेल की शेप चेंज क्यों हुई, वो बता दिया हीमोग्लोबिन में चेंज होने से। अब मान लो किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो भी गया तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा। अब आपको पता जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई नहीं होंगे, तो इंसान को जल्दी क्या महसूस होगी, थकान महसूस होगी, फैटिग, और साथ में एनीमिया हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरह के कई केसेस देखेंगे आगे भी सिम्टम्स की। ये क्लियर है क्या सबको, ये नॉर्मल था, ये कौन सा, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे। अब किसकी बात कर रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं
कि हमारा हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, HbA। क्या कहते हैं उसको, HbA। और ए का मतलब क्या है, अडल्ट हीमोग्लोबिन। अरे ए का मतलब क्या है, अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब जो अपन दूसरी बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कहते हैं आप HbS। अरे क्या कहते हैं उसको, HbS। और S का मतलब क्या है, सिकल सेल की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है, अरे उसी तरह से आपने एक नाम और सुना होगा ना, HbF। अरे ये नाम सुना है, HbF। बच्चों के अंदर, फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, HbF के नाम से जानते हैं। अरे किस नाम से जानते हैं उसको, HbF के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, HbF। तो उसी तरह से जो अपन बात कर रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होगा उसको आप किस नाम से जानेंगे, HbS के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, HbS के नाम से जानेंगे। अरे क्लियर है। अब बात ये आती है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है इस तरह का HbS, वो क्या होता है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत। क्या होता है, और वंशानुगत का मतलब क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब जैसे मान लो फादर और मदर के अंदर से अगर एक भी पर्सन सिकल सेल एनीमिया का पर्सन है तो बच्चों के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन ट्रांसफर हो जाएगा, HbS की जो जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसीलिए अपन बात कर रहे हैं इस तरह का जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। अरे वो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। और इनहेरिटेड की जो अपन बात कर रहे हैं, इनहेरिटेड की जो अपन बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वंशानुगत होता है। क्या होता है, वंशानुगत होता है। और इस तरह का जो हीमोग्लोबिन होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, अरे उसको आप किस नाम से जानते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए फादर और मदर दोनों में से अगर एक पर्सन के अंदर ही HbS की जीन है तो उस केसेज में तो बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु फादर भी HbS है और मदर भी क्या है, HbS। तो उस केसेज में हीमोग्लोबिन जो बन जाएगा वो बन जाएगा HbSS बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, HbSS बन जाएगा। और ये जो चीज होती है वो बहुत ही क्या होती है, घातक होती है। क्या होती है, घातक होती है। तो वो ही अपन बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अगर इनहेरिटेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो दोनों पेरेंट से जाता है। अरे किससे जा रहा है, दोनों पेरेंट, लिखा हुआ है ना क्या, बोथ पेरेंट्स। और बोथ पेरेंट्स का मतलब क्या है, फादर और मदर। अगर इससे जा रहा है तो वो ही क्या कोज करेगा, सिकल सेल एनीमिया। अरे क्या कोज करेगा, सिकल सेल एनीमिया। और उसको आप क्या कहेंगे, सीरस डिजीज। समझ में आ रहा है। अगर ये होता है HbSA होता है, अरे क्या होता है, HbSA मतलब एक से तो आ रहा है S और एक से क्या आ रहा है, A। तो ये तो इतना खतरनाक नहीं है। परंतु अगर दोनों से ही S आ रहा है तो वो क्या है, वो खतरनाक है। समझ में आ रही है बात। अब यह है बात सॉरी, अगर मान लीजिए इनहेरिटेड फॉर्म जो है वो क्या है, ओनली वन पेरेंट से। किससे है, ओनली वन पेरेंट। अगर एक ही पेरेंट से है तो वो क्या कोज करेगी, सिकल सेल ट्रेट। इसको क्या कहेंगे आप, तो देखो एक से तो आ गया S और दूसरे से क्या आ गया, A का मतलब एडल्ट और S का मतलब सिकल सेल। अरे S का मतलब क्या है, सिकल सेल। और ये जो है कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। समझ में आ रही बात। तो हमारे लिए जो घातक है सिकल सेल एनीमिया जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, HbSS
एस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? अरे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना जेनेटिक्स, तो वहां प्रभावी और अप्रभावी नाम पढ़ा होगा। अरे वहां मटर की पौधे में दाने वाने की अपन बात करते थे, ये ए और ए, ये क्या है? अप्रभावी है। अगर दोनों ही कैपिटल ए होते तो ये क्या होता? प्रभावी होता। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि इस तरह का जो सिकल सेल एनीमिया है वो मेनली आपको कहां देखने को मिलता है? अफ्रीका के अंदर। कहां देखने को मिलता है? अफ्रीका के अंदर। ये बात समझ में आ गई? यहां सिर्फ अपन ने इतना सा देखा है कि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है उसको आप HbS कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? HbS कहते हैं। और सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो मेनली तब होता है जब फादर और मदर दोनों के अंदर क्या होता है? एस हीमोग्लोबिन होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है। तो उस दौरान उसको नाम देते हैं आप HbS नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर इनहेरिटेड फॉर्म में अगर वंशागति मान लीजिए केवल फादर से आ रहा है या केवल मदर से आ रहा है तो उस केस को कहेंगे आप HbS-A। क्या नाम कहेंगे? और सिकल सेल एनीमिया मोस्ट कॉमनली कहां देखने को मिलता है? अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलो आगे हम बात करते हैं। अब दूसरी बात आती है, आपको पता है किसी भी टेस्ट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में क्या देखना होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद में क्या आ जाती है? उसकी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट के बाद में प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के बाद में इंटरप्रिटेशन आता है, कब बढ़ता है कब घटता है, या फिर उस डिजीज के क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं उसके? क्लियर है? तो इसीलिए सिकलिंग टेस्ट को देखने के लिए अभी तो अपन बात कर रहे थे कि ये सिकल सेल है क्या चीज, सिकल सेल एनीमिया है किसके कारण हो रहा है, वो चीज हम देख रहे थे। अब बात किसकी आती है? अरे प्रिंसिपल की आती है। किसकी आ रही है? प्रिंसिपल की आ रही है। तो प्रिंसिपल में देखो हम क्या कर रहे हैं, आप एक स्लाइड ले रहे हैं। अरे क्या ले रहे हैं आप एक स्लाइड लेंगे और इस स्लाइड के ऊपर जो है एक ड्रॉप किसकी डालेंगे? ब्लड की डालेंगे आप। अरे एक ड्रॉप किसकी डालेंगे आप? ब्लड की डालेंगे। और एक ड्रॉप आप ब्लड की डालने के बाद यहां पर एक ड्रॉप जो है वो आप किसकी डालेंगे? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। किसकी डालेंगे? ये आपने डाल दिया एक ड्रॉप। किसकी डाल दी? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। और ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट की एक ड्रॉप डालेंगे आप यहां पर, दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। एक ड्रॉप किसकी लिया आपने? ब्लड की ले ली। और एक ड्रॉप आप किसकी डाल रहे हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। समझ में आ रही है? और उन दोनों को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आपने क्या कर दिया भाई? मिक्स कर दिया। अगर आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। और कौन सा हीमोग्लोबिन? HbS। अरे कौन सा हीमोग्लोबिन? HbS। मतलब सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो आरबीसी कौन सी शेप में होगी? सिकल शेप में आ जाएगी। या फिर कौन सी शेप में? हाफ मून शेप में आ जाएगी। समझ में आ रही है? कौन सी शेप में आ जाएगी? हाफ मून। अब बात ये आती है कि ये जो आप रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं वो रिएजेंट जो है वो क्या कर रहा है? इस सिकल सेल के अंदर से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। अरे ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। और ऑक्सीजन को रिमूव होने से वो सेल क्या हो जाती है? सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, नॉर्मल आरबीसी के अंदर से ये रिएजेंट जो है कौन सा? सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या नहीं कर पाता है? ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगी तो सेल की जो शेप है वो क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप किसकी डाली? ब्लड की डाली। एक ड्रॉप किसकी डाली? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अब अपन रिजल्ट देख रहे हैं कि अगर सिकल सेल एनीमिया होगा तो वहां पर सेल की शेप कैसी हो जाएगी? हाफ मून लाइक या सिकल शेप हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आरबीसी की शेप वैसी रहेगी।
और सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया के केस में आरबीसी को, क्या आरबीसी के अंदर से जो हीमोग्लोबिन है उससे किसको रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, जिससे सेल की शेप कैसी हो गई, सिकल सेल। अरे क्लियर है ये चीज। अब हम किसकी बात करेंगे, स्पेसिमेन में क्या लेंगे आप, ईडीटीए ब्लड सैंपल लेंगे आप। अरे आप क्या लेंगे यहाँ पर, ईडीटीए ब्लड सैंपल लेंगे आप। क्या लेंगे आप यहाँ पर, ईडीटीए ब्लड सैंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्या चाहिए आपको रिक्वायरमेंट में, माइक्रोस्कोप, और क्या चाहिए, स्लाइड और कवर स्लिप और फिल्टर पेपर और पास्चर पिपेट, और क्या चाहिए, पैट्री डिश, और क्या चाहिए, पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली हम इसलिए यूज करेंगे कि जब आप ये स्लाइड लेंगे तो इस स्लाइड में आप ये जो भी डालेंगे, डालने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, कवर स्लिप से कवर करेंगे। और कवर स्लिप से कवर करने के बाद भाई हम ये चाहते हैं कि अंदर क्या नहीं जाए, ऑक्सीजन नहीं जाए। तो ऑक्सीजन जाने से रोकने के लिए चारों तरफ से इसको किससे पैक कर देंगे आप, पेट्रोलियम जेली से आप इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। इसलिए आपको पेट्रोलियम जेली। और क्या चाहिए आपको ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन। अरे क्या चाहिए, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर। इन इन चीजों की हमें क्या है, आवश्यकता है। माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, कवर स्लिप, फिल्टर पेपर, पास्चर पिपेट, पैट्री डिश, पेट्रोलियम जेली एंड 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन। यहां तक सबको समझ में आ गया। शुरू में हमने देखा कि ये सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या चेंज होता है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एक सिकल सेल एनीमिया का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है। दूसरा फिर अपन ने बात की कि अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो वो ब्लॉकेज करता है। क्या करता है, डायग्राम में दिखाया था ना। अब क्या आएगा, क्या आएगा, मेथड्स, या क्या बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे आप इसको, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में आप लोग क्या करेंगे, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे आप। अरे क्या लेंगे आप, क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे। इसमें एक ड्रॉप किसकी डालेंगे आप, ब्लड की डालेंगे। अरे किसकी डालेंगे, एक ड्रॉप आपने ब्लड की डाल दी, और उतनी साइज की एक ड्रॉप किसकी, कितना परसेंट, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये ले लिया आपने 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। समझ में आ रहा है। दोनों को अपन अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए या तो कोई आप स्टिक ले लो या फिर किसी दूसरी स्लाइड के कॉर्नर से कर लो। अरे समझ में आ रही है। आपने एक स्लाइड लिया आपने, उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप किसकी डाली, ब्लड की, फिर एक ड्रॉप किसकी डाली, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, दोनों को अच्छे से क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के लिए आपने क्या ली, या तो आप स्टिक ले लो या कोई दूसरी स्लाइड के कॉर्नर से आप क्या कर दो, उसको मिक्स कर दो। समझ में आ रही है। मिक्स करने के बाद अब क्या लगाएंगे, इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे। अरे क्या लगाएंगे, कवर स्लिप। पर कवर स्लिप जब आप लगाओगे तो किस चीज का हमें ध्यान रखना है, बबल्स नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए, तो उस दौरान आपको जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, नो एयर बबल्स। अरे क्या बोलेंगे आप, नो एयर बबल्स। और नो एयर बबल्स का मतलब क्या हुआ, अरे नो एयर बबल्स का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, बबल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर बबल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। आगे क्या करोगे, अब ये जो कवर स्लिप है उसके चारों तरफ की जो किनारे हैं उनको आप पेट्रोलियम जेली की सहायता से, अरे किसकी सहायता से, पेट्रोलियम जेली की सहायता से आप इसे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। या आप पेट्रोलियम जेली की सहायता से इसे आप क्या कर देंगे, सील कर देंगे। आप क्या कर देंगे, इसको सील कर देंगे। क्यों, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री को क्या किया जा सके, रोका जा सके।
क्योंकि आपने जो 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट काम में लिया था, किसके लिए काम में लिया था? ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए। अब मान लो सोडियम मेटाबाइसल्फेट ने उसका काम कर दिया, क्या काम कर दिया? ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अब ऐसा नहीं हो कि बाहर से ऑक्सीजन वापस क्या आ जाए, अंदर आ जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो आप चीज काम में लेंगे वो क्या काम में लेंगे? पेट्रोलियम जेली। क्या यूज करेंगे? क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपने स्लाइड तैयार की है उसको आप पेट्री डिश में रखेंगे। आप किस में रखेंगे? आप ये मान लीजिए आपके पास पेट्री डिश है, वो गोल होती है ना कांच की सीख, ये पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश में आपने क्या किया, एक फिल्टर पेपर जो है वो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर बिछा दिया पानी में भिगोकर, ताकि क्या बनी रहे? नमी बनी रहे। क्या बनी रहे? नमी बनी रहे। और फिर जो है इसके अंदर इस तरह से दो क्या रख दी? ग्लास की रोड। क्या रख दी? यहाँ पर ग्लास रोड। और इस ग्लास रोड के ऊपर हम क्या रख देंगे? हमारी जो स्लाइड थी उस स्लाइड को इसके ऊपर रख देंगे अपन, ताकि यहां पर नमी बनी रहे और हमारी जो स्लाइड है वो क्या नहीं हो? ड्राई नहीं हो। समझ में आ रहा है? चलो आपने रख दिया। और ये रखने के बाद, अरे ये रखने के बाद हम क्या करेंगे? कितने मिनट के लिए रखेंगे आप इसको? 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट तक रखने के बाद अब हम इसका आगे क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रोसीजर समझ में आया सबको? सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर क्या डाला? सेंटर में एक ड्रॉप ब्लड डाल दिया। फिर उसी के अंदर एक ड्रॉप क्या डाला? 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। और दोनों को अच्छे से क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर? कवर स्लिप। क्या ध्यान रखना है? एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। कवर स्लिप लगा दिया। और कवर स्लिप लगाने के बाद अब इसको चारों तरफ से आप क्या कर दोगे? सील कर दोगे। आप किससे? पेट्रोलियम जेली से। अब इस स्लाइड को आप किस में रखोगे? पेट्री डिश में रखेंगे। किस में? ताकि ये यहां पर नमी बनी रहे। पहले इस पेट्री डिश में क्या बिछाओगे आप? फिल्टर पेपर पानी में भिगा हुआ। उसके ऊपर क्या रख देंगे? दो ग्लास रोड रख दो। और उसके ऊपर क्या रख दो? स्लाइड को आपने रख दिया। कितने टाइम तक? 20 मिनट तक। अब 20 मिनट तक बाद में अब आप क्या देखेंगे? इसकी रीडिंग्स लेंगे आप। 20 मिनट बाद क्या लेंगे? चेक करेंगे आप। चलो स्लाइड तैयार हो गई। अरे सिकल सेल एनीमिया को देखने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? स्लाइड बनानी पड़ेगी। तो स्लाइड बना ली हमने। क्लियर है एकदम? अब हम जो है क्या करेंगे फिर उसका? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? अरे फिर हम करेंगे उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है भाई? अरे माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसको। क्या करेंगे हम उसको? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। और माइक्रोस्कोप में जब आप उसको देखेंगे तो बात ये आती है, क्या आती है? किस में देखेंगे आप? 40x। और 40x को आप किस नाम से जानते हैं? 40x को आप किस नाम से जानते हैं? हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे क्या कहते हैं उसको? हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आ रही है? तो अब इसके अंदर आप देखेंगे। अब देखो यहां पर अब दो केस हो सकते हैं आपके पास में, पॉजिटिव भी हो सकता है और अरे सैंपल दोनों ही फॉर्म हो सकता है कि वो सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट हो भी सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। मतलब टेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। कौन से टेस्ट की? और पॉजिटिव टेस्ट के अंदर सेल कैसी दिखाई देगी? सिक्किल शेप, हंसियाकार दिखाई देगी, जो भी डायग्राम में भी बताया था आपको। तो सेल जो है वो कैसी हो जाएगी? सिक्किल शेप या फिर बनाना शेप हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बनाना शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बनाना शेप। समझ में आ रहा है? तो टेस्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर सेल जो है आपको सिक्किल शेप में दिखाई दे रही है और बनाना शेप में दिखाई दे रही है तो उसी को आप टेस्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और सिक्किल सेल जो है वो आपको क्या दिखाई देगी? इमीडिएटली।
अरे क्या दिखाई देगी? जैसे आप 20 मिनट बाद जब आप देखेंगे और 20 मिनट के बाद आप जब देखेंगे तो देखने के बाद अगर पेशेंट को कौन सा एनीमिया है, सिकिल सेल एनीमिया है, अरे कौन सा एनीमिया है, सिकिल सेल एनीमिया है, तो आपको तुरंत सेल जो है कौन सी फॉर्म में दिखाई देगी? सिकिल सेल फॉर्म में दिखाई देगी। कौन से केस में? पॉजिटिव केस में। कौन से केस में? या सिकिल सेल एनीमिया के केस में। दूसरा केस कौन सा आ गया? नेगेटिव। अरे कौन सा आ गया? और इसमें जो सेल जो है वो क्या रहती है? राउंड, मतलब नॉर्मल शेप में रहेगी, या जिसको कहेंगे डिस्क लाइक रहेगी, या बाई कॉनकेव शेप में रहेगी। जो आरबीसी का नॉर्मल शेप है तो आरबीसी उसी नॉर्मल शेप में प्रेजेंट रहेगी। हाँ, अगर टेस्ट आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो वापस आपको क्या करना है? री एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है आपको? री एग्जामिनेशन। कितने टाइम मिनट बाद? पहले तो 30 मिनट बाद, फिर आपको वापस देखना कितने टाइम बाद? 2 घंटे बाद, और फिर कितने बाद? 24 आवर्स बाद। भाई पॉजिटिव आ रहा तो ठीक है भाई, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है उसमें, और पॉजिटिव नहीं आ रहा तो आपको 30 मिनट बाद, 2 घंटे बाद और 24 घंटे बाद वापस आपको क्या करना है? री एग्जामिनेशन करना है। अरे क्या करना है आपको? वापस री एग्जामिनेशन करना है। ये बात क्लियर है? अरे रिजल्ट समझ में आ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया? नहीं? क्लियर? अब अपन देखो आगे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? ये तो है नॉर्मल आरबीसी, और ये कौन सी है? सिकिल सेल वाली है। कौन सी है? जिसको आप क्या कह रहे थे? हाफ मून लाइक। अरे ये क्या है? ये है आपकी हाफ मून शेप, या फिर बनाना शेप। कौन सी है? बनाना शेप, या फिर सिकिल शेप। बोलो, दिख गया? और ये शेप कैसे चेंज हुई है वो भी आपको पता लग गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या हो गया था? चेंज। अरे कौन सी? अरे कौन सी उसके अंदर? अरे कौन सी के अंदर? बीटा चेन के अंदर। हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन? बीटा चेन। और बीटा चेन में कौन सी पोजीशन? 6th पोजीशन। कौन सी पोजीशन? कौन होता है इसकी जगह? 6th पोजीशन पे कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है? ग्लूटामिक अमाइनो एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक अमाइनो एसिड। और उसकी जगह कौन आ जाता है? वैलिन एमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या होता है? GAG। तो यहां कौन आ जाता है? GUG। मतलब GAG की जगह कौन आ जाता है? GUG आ जाता है। बोलो, क्लियर है एकदम टॉपिक? अब अपन बात करें तो ऐसा था भाई, नॉर्मल तो हमारी आरबीसी इस तरह की होती है, और इसको क्या कहते हैं आप? डिस्क लाइक। अरे क्या कहते हैं? डिस्क लाइक, या क्या कहते हैं? बाइकॉनकेव। क्या कहते हैं इसको? बाइकॉनकेव। समझ में आ रहा है? तस्त्री नुमा भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है? तो इस तरह की जी ये नॉर्मल है, और ये कौन सी है? एबनॉर्मल है। और इसी को देखने के लिए हमने कौन सा टेस्ट लगाया? सिकलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाया? और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलती है? सिकिल सेल एनीमिया पर्सन के अंदर। सबसे ज्यादा कहां? अफ्रीका में। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम क्या देख रहे हैं? सिम्टम्स। अरे क्या देख रहे हैं? सिम्टम्स। तो सिम्टम देखेंगे तो क्या होगा पेशेंट को? एनीमिया हो जाएगा भाई। दूसरा, स्किन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, स्किन मैनिफेस्टेशन, जैसे कि लेग अल्सर वगैरह, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और क्या होगा पेशेंट को? आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, और रीनल डिजीज, और आई इन्वॉल्वमेंट, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, और बोन मेरो इन्फ्रैक्ट्स देखने को मिलेंगी, बोन मेरो से रिलेटेड कई चीजें। क्योंकि आपको पता है
कि इसने तो सिकल सेल एनीमिया तो सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी, तो पूरे एरिया के अंदर ही सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो ये चीजें हमारे को क्या होगी, देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, ऑटो प्लैक्टोमी, प्लेसेंटा से रिलेटेड कई दिक्कत देखने को मिलेगी। और क्या है, हिपेटोमेगेली, लीवर की साइज क्या आएगी, बड़ी हुई। और क्या होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी देखने को मिल सकता है। और जो हमारा जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसी को आप क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया का भी पता लग गया। और कौन से टेस्ट का पता लग गया, सिकलिंग टेस्ट। बोलो, कहीं कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ भाई। आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है तो बताओ भाई। कोई आपको डाउट है इसके अंदर, कोई चीज आपकी क्लियर नहीं हुई है तो वो बताओ आप लोग। हाँ, समझ में आ गया पूरा, गजब है यार। बस यही आपका सिकल सेल एनीमिया है। वापस दिखा देता हूँ एक बार शुरू से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये तो आपने देखा था कारण कि क्या चेंज हुआ था, कौन सी चेन में, बीटा में कौन सी पोजीशन, और ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की जगह वैलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन अमाइनो एसिड। चलो आगे। फिर आपने देखा कि भाई ये दिक्कत क्या प्रॉब्लम करता है। तो देखो इधर तो आरबीसी जो होती है वो आसानी से क्या हो रही है, बह रही है, आसानी से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। परंतु इधर कि ये सिकल सेल जो होती है वो क्या बना लेती है, गुच्छे बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, आपस में चिपक जाती हैं। जबकि नॉर्मल आरबीसी जो होती है वो क्या नहीं हो पाती हैं, चिपक नहीं हो पाती हैं। तो ये यहाँ पर चिपक रही है। और जब यहाँ पर चिपक रही है तो वो क्या कर रही है, ब्लॉकेज कर रही है। ब्लॉकेज होने से उस एरिया में प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो आपको पता सारी चीजें नहीं होगी, ना तो न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी, ना ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और ना वहां से जो वेस्ट मटेरियल जो है वो वहां से क्या नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज जो है हमें क्या करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। बोलो, अरे बात सही है ना यहाँ तक। अब देखो, फिर अपन ने बात की, किसकी बात की, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया वही जो है सिकल सेल एनीमिया जो है पर्सन को कब होगा, अगर मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों में अगर सिकल सेल की जीन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो वही क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। किस में जाएगा, बच्चों के अंदर, किस में जाएगा। और अगर फादर और मदर में से केवल एक के पास ही एचबीएस है तो उस केसेज में नहीं जाएगा। तो अगर दोनों जा रहा है तो उस हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे आप, एच बी एस। और अगर एक से आ रहा है तो क्या कहेंगे उसको, एच बी एस ए। क्लियर है। आगे हमने देखा फिर क्या, प्रिंसिपल वही आपने एक ड्रॉप ब्लड की ले ली, एक ड्रॉप 2% सोडियम मेटाबाई सल्फेट, दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में आपने देखा क्या देखा, अगर सेल की शेप चेंज हो जाती है तो टेस्ट पॉजिटिव, अगर नहीं होता तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो आगे हमने क्या देखा फिर, रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ आपको चाहिए, स्लाइड चाहिए थी, कवर स्लिप चाहिए थी, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, फिल्टर पेपर चाहिए था, और डालने के लिए पॉस्टर पिपेट चाहिए थी, रखने के लिए पैट्री डिश चाहिए थी, और उसको वेपर से रोकने के लिए, वाष्प बनने से रोकने के लिए पेट्रोलियम जेली, और O2 को रिमूव करने के लिए 2% सोडियम मेटाबाई सल्फेट। और फिर आ गया था आपके पास प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपने स्लाइड ली, एक ड्रॉप किसकी डाली, ब्लड की डाली, 1% सोडियम मेटाबाइसल्फेट डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या लगा दिया, कवर स्लिप। क्या ध्यान रखना है, एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। फिर स्लाइड को चारों तरफ से कवर स्लिप को पैकिंग कर दिया ताकि ऑक्सीजन की क्या नहीं हो, एंट्री नहीं हो। और फिर इसी स्लाइड को बनाने के बाद किस में रख दिया, पेट्री डिश में रख दिया। किस में रख दिया,
समझ में आ रहा है। और जब आपने पेट्री डिश के अंदर रखा इसको, तो पेट्री डिश में रखने के बाद कितने टाइम के लिए रखा, 30 मिनट। 30 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसका एग्जामिनेशन करेंगे आप। 20 मिनट, 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, एग्जामिनेशन किया। किसके अंदर करेंगे, 40x के अंदर। किसमें करेंगे, 40x। 40x के बाद फिर पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव में शेप कैसी दिखाई देगी, सिकल शेप या बनाना शेप। और ये इमिडिएटली हो जाएगी कौन से केस में दिखेगी, सिकल सेल एनीमिया पर्सन के अंदर। मान लो किसी पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है तो उसमें देखने को मिलेगी। नेगेटिव में आरबीसी राउंड शेप में या डिस्क लाइक ही रहेगी। और नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, री एग्जामिनेशन। कितने टाइम बाद, 30 मिनट, 2 घंटे और 24 घंटे बाद। ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल ब्लड सेल। और ये कौन सी है, सिकिल रेड ब्लड सेल। चेंज अपनी वही बात की, बीटा में 6 की जगह ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की जगह वैलिन, या जीएजी की जगह जीओजी। ये सेल कौन सी है, नॉर्मल। और ये कौन सी है, सिकल सेल। क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा सिकल सेल। अभी 5-7 मिनट बाद नया टॉपिक चालू करेंगे दूसरा। बोलो भाई देवांशु शर्मा, आया कि नहीं आया समझ में।
हेलो। हेलो। ठीक ठीक।
चलो नेक्स्ट टॉपिक। सिक्लिन केस आ रहा तो यार वो भी आना चाहिए था यहाँ पर। हाँ कोई नहीं, कल उसको ऐसे करेंगे। अच्छा ये तो स्ट्रेनिंग है। कोई बात नहीं, इसकी जगह अपन ये वाला टॉपिक ले लेते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल में कंफर्म आता ही आता है, और थॉर्टिकल भी एग्जाम में भी आता रहता है, तो दोनों जगह आता है। अपने पास में दो मेथड है। कितने मेथड हैं? अरे कौन कौन से मेथड है हीमोग्लोबिन देखने के लिए? अरे हीमोग्लोबिन देखने के लिए कौन कौन से मेथड है? दो मेथड है आपके पास में। कौन कौन से? बोलो रे, आवाज नहीं है यार अभी तक। दो मेथड कौन कौन से हैं? अरे देखने के लिए दो मेथड है आपके पास, कौन कौन से? दो मेथड कौन कौन से है भाई? एक तो सालीज मेथड है,